हम देखते हैं वो सब आखिरकार एक शांत जगह पहुंच जाते हैं जहां वो आसानी से ट्रेनिंग कर सके और बिना किसी के रोक टोक के। मास्टर जिराया कहते हैं क्या तुम दोनों तैयार हो इसके लिए? गोकू और नारुतो कहते हैं हाँ छिछोरे बाबा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और हम देखते हैं वो आपस में ट्रेनिंग करने लगते हैं। गोकू बहुत सारी नई टेक्निक को सीख लेता है और कहता है ये टेक्निक तो काफी कमाल की है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मास्टर जिराया ये देख कर कहता है ये तो काफी जल्दी सीख रहा है। नारुतो कहता है मुझे पता था ये ढोंगी है, बहुत ही जल्द इसका सच सबके सामने आ ही जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये अपनी ताकत को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता है। गोकू कहता है मास्टर मैंने अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर दी, क्या यहाँ कोई बुरे लोग हैं जिस पे मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं और इसके बाद मैं वादे के मुताबिक यहाँ से चला जाऊंगा। मास्टर जिराया कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हर जगह बुरे लोग होते हैं, तुम्हें यहाँ कोई न कोई मिल ही जाएगा और वैसे भी ये दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया आखिर तुम कहाँ से आए हो। गोकू कहता है आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, जब मैं जाने लगूंगा तो आपको सब कुछ सच बता दूंगा। मास्टर जिराया कहते हैं बस तुम यहाँ कुछ गलत मत करना। गोकू कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं करूंगा, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। मास्टर जिराया कहते हैं तो चलो अब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, चलकर कुछ खाते हैं। गोकू कहता है हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। नारुतो कहता है मैं इसके पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और हम देखते हैं वो सब वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं अब वो सब खाना खा रहे थे और उन्होंने मिलकर उस पूरी दुकान का खाना खत्म कर दिया था। दुकान वाले भी ये देखकर हैरान होते हैं आखिर ये सब कौन है, इन्होंने तो पूरा खाना खत्म कर दिया, क्या इनके पास इतने पैसे हैं? गोकू नारुतो कहते हैं वाह मजा आ गया, ये सच में बहुत ही टेस्टी था, मेरा पेट तो बहुत ही ज्यादा भर गया है, मैं तो अब सही से चल भी नहीं सकता। तभी दुकान वाले उनसे कहते हैं चलो इसके पैसे दो। भी वो मास्टर जिराया की तरफ देखते हैं लेकिन वो वहाँ पर नहीं होते, वो वहाँ से जा चुके थे। नारुतो ये देखकर कहता है छिछोरे पापा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मुझे फिर से फंसा दिया, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जानता था आप मेरे साथ ऐसा ही करोगे, आपने मेरे पूरे पैसे खर्च करा दिए, नहीं मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है बेचारा नारुतो। हम देखते हैं गोकू नारुतो भी अब वहाँ से जाने लगते हैं। नारुतो बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है बस मुझे एक बार वो छिछोरे बाबा मिल जाए, मुझे पता है वो कहाँ है। और आखिरकार नारुतो छिछोरे बाबा को ढूंढ लेता है और कहता है छिछोरे बाबा तो आप यहाँ छुपे हो, मैं जानता था आप यहीं होंगे। मास्टर जिराया नारुतो को देखकर कहते हैं नारुतो तुम यहाँ कैसे? ये कहकर मास्टर जिराया वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर नारुतो कहता है आप कहाँ भाग रहे हैं छिछोरे बाबा, आप कहीं भी क्यों ना भाग दो, आप मुझसे नहीं बच सकते। ये कहकर नारुतो छिछोरे बाबा का पीछा करने लगता है। गोकू भी उनके साथ उनके पीछे चला जाता है और तभी नारुतो एक शख्स से टकरा जाता है और कहता है तुम कौन हो, मेरे बीच में क्यों आ गए? वो शख्स कहता है बीच में तो तुम आए हो, हम तो बस सीधा चल रहे थे। तभी गोकू भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है नारुतो क्या तुम ठीक हो? तभी वो शख्स कहता है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। नारुतो तो बिल्कुल ठीक है लेकिन बहुत ही जल्द ये ठीक नहीं रहेगा। हम देखते हैं नारुतो किसी से टकराकर नीचे गिर जाता है और वो नारुतो से कहता है वो तुम ही हो जिसकी हमें तलाश थी और जिस वजह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं उसे पूरा कर पाऊंगा। गोकू कहता है नारुतो क्या तुम इसे जानते हो, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? नारुतो कहता है पता नहीं ये कौन है और ये क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो कहते हैं मेरा नाम इटाची उचिहा है और मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे अंदर है मुझे वो चाहिए। नारुतो कहता है ये तुम क्या बक रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं समझ गया हूँ तुम कौन हो, तुम उचिहा क्लैन के हो, तुम तो सास्के के भाई हो। लेकिन कैसे? सास्के ने तो कहा था कि सारे उचिहा मर चुके हैं, उनका नामो निशान मिट चुका है, सिर्फ सास्के ही बचा हुआ है, फिर तुम जिंदा कैसे? क्या सास्के ने मुझसे झूठ बोला था? जैसे नारुतो ये कहता है हम देखते हैं इटाची उस पर हमला कर देता है, लेकिन गोकू बीच में आकर नारुतो को बहुत आसानी से बचा लेता है। नारुतो कहता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं उसे संभाल लूंगा। ये सुनकर गोकू कहता है क्या सच में तुम उसे संभाल लोगे? ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं फिर चलता हूँ। गोकू की बात सुनकर नारुतो कहता है क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं करोगे, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी इटाची और उसका एक साथी जो किसामी होता है वो दोनों नारुतो पर दोबारा हमला कर देते हैं। इटाची कहता है किसामी तुम उसे संभालो, मैं इसे देखता हूँ। इटाची की बात सुनकर वो गोकू पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन गोकू उसके हमले को इजीली टॉस कर देता है और कहता है तुम मुझसे क्यों फाइट कर रहे हो, तुम्हें तो उससे लड़ना चाहिए। लेकिन वो गोकू पर लगातार हमला करता रहता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बहुत इजीली टॉस करता रहता है। वो कहता है आखिर तुम कौन हो, मेरे हमले से इतनी आसानी से कैसे बच रहे हो? गोकू कहता है तुम इसे हमला करते हो, ये तो छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। गोकू की ये बात सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है और गोकू पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद गोकू उसे एक पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। इटाची ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है आखिर ये शख्स कौन है, उसने एक ही पंच में किसामी को हरा दिया। समझ नहीं आ रहा है वो ताकतवर है या किसामी कमजोर हो गया है, लगता है मुझे उससे ही फाइट करना होगा।
ये कहकर इटाची नारुतो को छोड़कर गोकू से लड़ने के लिए चला जाता है। ये देखकर नारुतो कहता है तुम्हारी फाइट तो मुझसे है, फिर तुम कहाँ जा रही हो, लगता है तुम मुझसे डर गए ना। इटाची गोकू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम जो कोई भी हो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी यह नहीं देखा। क्या तुम मुझे बताओगे तुम कौन से क्लैन से हो? मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सा क्लैन है जिसमें तुम्हारे जैसे ताकतवर लोग हैं। गोकू कहते हैं कौन सा क्लैन? मैं किसी क्लैन को नहीं जानता, पर हाँ तुम्हें देखकर लगता है तुम थोड़े ताकतवर हो। तुम्हारा दोस्तों का भी कमजोर था, लगता है तुमसे फाइट करने में बहुत मजा आएगा। इटाची कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे अपने क्लैन के बारे में नहीं बताओगे तो भी चलेगा, पर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। शायद तुम मुझे नहीं जानते इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, वरना तुम मुझसे लड़ने की गलती नहीं करते। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे लड़ना बहुत ही पसंद है। अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो चलो मुझसे फाइट करके दिखाओ। इटाची कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो। ये कहने के बाद इटाची अपनी शारिंगान का यूज करता है और गोकू पर अपना गेंजुत्सु इस्तेमाल करता है। गोकू उसकी आंखों को ध्यान से देखता रहता है। इटाची को लगता है कि गोकू उसके गेंजुत्सु में फंस गया है। गोकू उसकी आंखों को ध्यान से देखता रहता है और उसे कुछ भी नहीं करता। नारुतो ये देखकर कहता है आखिर वो क्या कर रहा है? वो दोनों तो सिर्फ एक दूसरे को देखते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। मैं तो बोर हो रहा हूँ। तभी गोकू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें तो लाल हो गई है। क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या मुझसे फाइट करोगे? क्योंकि मैं भी तुम्हें उस वक्त से देख ही रहा हूँ और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से देख चुका हूँ। तुम बहुत ही स्मार्ट हो और मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं देख सकता। चलो मुझसे फाइट करो। इटाची गोकू की ये बात सुनकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता आखिर ये क्या हो रहा है? मेरा गेंजुत्सु इस पर असर क्यों नहीं कर रहा? आखिर ये कौन से क्लैन से है जिसपे मेरा जुत्सु काम नहीं कर रहा? लगता है इसके रहते हुए हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें भी यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद हम मास्टर जिराया को देखते हैं जो छुपकर ये सब देख रहे थे और उन्हें समझ आ गया था कि गोकू कोई आम इंसान नहीं है। हम देखते हैं गोकू इटाची के सामने खड़ा होता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत देख लिया और मैं समझ गया हूँ तुम काफ़ी स्मार्ट भी हो और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं देख सकता। तुम भी मुझे काफ़ी देर से बस देख ही जा रहे हो। अगर तुम्हारा ये हो गया हो तो क्या हम आपस में फाइट कर सकते हैं? मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे पूरी ताकत से नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इसके लिए अभी तैयार नहीं हो। पर हो सकता है मैं गलत हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो तो तुम अपनी फुल पावर से मुझ पर हमला करना। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। तो चलो हम इसे शुरू करते हैं। इटाची गोकू की सारी बातें सुनने के बाद कहता है तुम कौन हो और तुम्हारा क्लैन क्या है? तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया और मेरा गेंजुत्सु तुम पर काम क्यों नहीं कर रहा है? ये तो नामुमकिन है। गोकू कहता है क्या वो कुछ जादू है? अगर तुम मुझ पर कोई मैजिक करना चाहते हो तो वो काम नहीं करेगा, इसके लिए मुझे माफ़ करना और वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तो चलो मुझसे जल्दी फाइट करो, मैं और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। इटाची कहता है मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम कौन हो। मुझे सच सच बताओ तुम चाहते क्या हो और तुम मेरे रास्ते में अभी ही क्यों आ गए? अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो जाओ किसी और से फाइट करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम जैसों से फाइट करूं। गोकू कहता है अगर मैं तुम्हें बता दूं मैं कौन हूं तो तुम मुझसे फाइट करोगे? इटाची कहता है मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है बल्कि उससे है जो तुम्हारे पीछे है। ये सुनकर नारुतो कहता है तुम क्या बोल रहे हो? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे भाई सास्के को जानता हूँ जो एक नंबर का खड़ूस है। तुम्हें देख के लगता है तुम उससे भी परे हो। इटाची ये सुनकर गुस्सा होता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो और तुम्हें किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है और वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये कहकर इटाची नारुतो पर हमला करता है और उसे अपने गेंजुत्सु में फंसा देता है। गोकू इटाची को कुछ नहीं कहता और बस दिखता रहता है और वो उसे समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये किस तरीके का हमला करता है। तभी गोकू की नज़र नारुतो पे पड़ती है जिसकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी और गोकू इटाची को वहाँ से हटा देता है और इसके बाद नारुतो को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन नारुतो जमीन पर बेहोश हो चुका था। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसने नारुतो के साथ आखिर क्या किया। तभी गोकू अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू की पावर अप करने की वजह से वो जगह हिलने लगती है। इटाची ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, आखिर ये क्या कर रहा है। तभी किसामी कहता है इटाची हमें यहाँ से जाना होगा, ये जो कोई भी है काफी ज्यादा ताकतवर है, हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते। और वो दोनों वहाँ से जाने रखते हैं। तभी नारुतो को होश आता है और कहता है गोकू तुम क्या कर रहे हो और ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम पीले कैसे पड़ गए? गोकू कहता है नारुतो तुम्हें होश आ गया, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम तो काफी जल्दी हील हो गए। नारुतो कहता है ये बातें करने का वक्त नहीं है, उसे रोको वो भाग रहे हैं। गोकू कहता है वो मुझसे फाइट नहीं करना चाहते इसीलिए मैं उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, उन्हें जाने दो, मैं उन सबसे बाद में फाइट कर लूंगा।
नारुतो कहता है तुम सच में पागल हो, तुमने तो कहा था तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर है, फिर तुम उसे क्यों नहीं मार रहे और तुम पीले भी पड़ गए हो। लगता है तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर जाग रहा है, जाओ उन्हें खा जाओ। गोकू कहता है मैं बेवजह किसी को नहीं मारता नारुतो। नारुतो कहता है अच्छा तो तुम एक अच्छे मॉन्स्टर हो। गोकू कहता है अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें खा सकता हूँ। नारुतो ये सुनकर कहता है तुमने तो अभी इतना सारा खाना खाया है, वो भी फ्री में, तुम्हारी वजह से मेरे पूरे पैसे खर्च हो गए और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। गोकू कहता तुम तो सीरियस हो गए नारुतो, मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था, और वैसे भी मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, ना मैं किसी इंसान को खाता हूँ, मैं एक सैयन हूँ। नारुतो कहता है ये क्या होता है, क्या तुम मॉन्स्टर को सैयन कहते हो। गोकू कहता है मैं पता नहीं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, बस तुम मुझे किसी ऐसे से मिलवाओ जो बहुत ताकतवर हो, मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो। नारुतो कहता है सच में अगर मैं तुम्हें किसी ऐसे से मिलवाऊं तो तुम एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे। गोकू कहता है लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर गोकू अपनी बहुत ज्यादा पावर को बढ़ाने लगता है, जिस वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है। नारुतो डर से कांपने लगता है और कहता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कह दिया, मुझे बार बार उन्हें मॉन्स्टर नहीं कहना चाहिए था, लगता है वो सच में अब मुझे खा ही जाएंगे, मुझे कहीं जाकर छुप जाना चाहिए। छिछोरे बाबा आप कहाँ चले गए, मुझे इस मुसीबत से बचाइए। हम देखते हैं गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नारुतो के पास चला जाता है और कहता है ठीक है मैं अब तुम्हें खा ही जाऊंगा। नारुतो ये देखकर चौंक जाता है और कहता है तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, तुम्हें ढूंढना तो बहुत ही आसान था और अब तुम टपकने वाले हो। नारुतो कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको दोबारा मॉन्स्टर नहीं कहूँगा, कभी नहीं। गोकू कहता है अब इन सब का कोई फायदा नहीं। नारुतो कहता है लेकिन आप तो मॉन्स्टर नहीं लग रहे, बस आप पीले पड़ गए हैं और आपके बाद थोड़े परे हो गए हैं। गोकू कहता है मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम नहीं समझ रहे थे और अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। नारुतो कहता है वो तो भाग गए, फिर आप मुझे क्यों सबक सिखाएंगे। गोकू कहता है वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये कहकर गोकू अपने हाथ में छोटा सा की ब्लास्ट अटैक बनाता है। ये देख के नारुतो की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए भाग जाता है। ये देखकर गोकू हंसता है और कहता है ये सच में काफी बदमाश है और साथ ही दिल का काफी साफ भी, मुझे पता है ये एक दिन जरूर ताकतवर बनेगा, लेकिन इसे सबक सिखाना ही होगा, ये सबको काफी परेशान करता है। ये कहकर गोकू भी नारुतो के पीछे चला जाता है और कहता है मैं आ रहा हूँ नारुतो। हम नारुतो को देखते हुए भागते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए गोकू, मैं दोबारा आपको मॉन्स्टर नहीं कहूँगा, लेकिन आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मुझे बचाइए छिछोरे बाबा, आप कहाँ चले गए। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो नारुतो के आगे अचानक से आ जाता है। ये देख कर नारुतो कहता है आप तो काफी तेज हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है आज के लिए तुम्हारे लिए काफी है नारुतो, और अगली बार तुमने मुझसे मजाक किया तो वो तुम्हें काफी महंगा पड़ेगा। नारुतो कहता है मैं समझ गया, मैं आपसे दोबारा मजाक नहीं करूंगा। गोकू कहता है मुझे नहीं लगता तुम समझने वाले हो। नारुतो कहता है नहीं मैं समझ गया, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। गोकू कहता है तो ठीक है अब हमें मास्टर जिराया को ढूंढना है तो चलो। नारुतो कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, हमें उस छिछोरे बाबा को ढूंढना है और मुझे उनसे अपना हिसाब चुकता करना है, और उन्होंने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं गोकू और नारुतो मास्टर जिराया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी गोकू कहता है नारुतो क्या तुम्हें पता है मास्टर जिराया भी कहाँ होंगे। नारुतो कहता है वो अपनी रिसर्च कर रहे होंगे और वो भी कमा सकते हैं, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उन्हें बताता हूँ। गोकू कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना नारुतो। नारुतो कहता है तुम्ही तो मुझे मजाक करने से मना किया है और तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। गोकू कहता है ठीक है तो चलो मुझे अपना हाथ दो। नारुतो कहता है अब मैंने क्या कर दिया, तुम मेरे साथ अब क्या करने वाले हो, तुमने तो जो पूछा था मैंने वही बताया। गोकू कहता है तुम मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। नारुतो कहता है तुम सच कह रहे हो ना। गोकू कहता है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अब मुझे अपना हाथ दो। और हम देखते हैं गोकू और नारुतो मास्टर जिराया के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं। नारुतो कहता है ये तुमने कैसे किया। तभी नारुतो की नजर मास्टर जिराया पे पड़ती है। नारुतो कहता है छिछोरे बाबा मैं आपको इस बार नहीं छोड़ूंगा, आप नहीं जानते आपकी वजह से मैं कितना परेशान हुआ हूँ और इस बार आप मुझसे नहीं बच सकते। इसके बाद हम मास्टर जिराया को देखते हैं, वो कहते हैं ये तो नारुतो की आवाज़ थी, लेकिन नारुतो तो यहाँ नहीं आ सकता, हो सकता है ये मेरा वहम है, पता नहीं मुझे उसकी आवाज़ हर वक्त क्यों सुनाई देती है, वो हमेशा मेरे काम में टांग अड़ा देता है, लेकिन इस बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकता हूँ, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा हुआ नारुतो यहाँ पर नहीं है। और तभी हम देखते हैं नारुतो वहाँ पर आ जाता है और कहता है छिछोरे बाबा आप मिल ही गए। मास्टर जिराया ये देख कर कहते हैं नारुतो तुम यहाँ कैसे। नारुतो कहता है मैं यहाँ पर आपसे जवाब देने नहीं आया छिछोरे बाबा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर जिराया वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर नारुतो कहता है तुम मुझसे बच नहीं सकते, आप कहाँ भाग रहे हो छिछोरे बाबा। ये कहकर नारुतो भी मास्टर जिराया के पीछे चला जाता है।
गोकू ये देखकर कहता है, इन्हें देखकर मुझे अपने यूनिवर्स की याद आ गई। मास्टर रोशी बिल्कुल ऐसे ही है और नारुतो भले ही कितना शरारती क्यों ना हो, लेकिन दिल का वो बहुत साफ है और मुझे पता है एक दिन वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा और एक न एक दिन वो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। मुझे यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है और इन सबसे मिलकर तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सब मुझे अपने दोस्तों की कमी महसूस नहीं होने दे रहे। ये कहकर गोकू भी मास्टर जिराया और नारुतो के पीछे चला जाता है और तभी गोकू को रास्ते में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो अजनबी? सुना है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो और सभी को तुम्हारी खबर हो गई है और बहुत जल्द सब तुम्हें ढूंढ लेंगे और हो सकता है वो तुम्हें खत्म भी कर दे। गोकू कहता है, तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। वो कहता है, तुम तो बहुत ताकतवर हो और काफी चालाक भी, फिर भी तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते। गोकू कहता है, तो ऐसी बात है, तुम चाहते हो मैं तुम्हें ढूंढूं? कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो कहता है, मैंने जितना सुना था तुम मुझसे काफी ज्यादा तेज हो, तुमने तो मुझे बहुत जल्दी ढूंढ लिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लोगे। मेरा नाम ओरिचिमारू है और मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। गोकू कहता है, अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो चलो मुझसे फाइट करो। मैं भी तो देखो तुम कितने ताकतवर हो और तुम मेरी मदद कर सकते भी हो या नहीं, या मुझे झूठ बोलकर डरा रहे हो। ओरिचिमारू कहता है, तुम क्या चाहते हो मैं तुमसे फाइट करूँ? तुम पागल हो क्या? मैं मरना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ तुम बहुत ताकतवर हो, इटाची ने भी तुमसे फाइट नहीं की थी और यही बात सबको पता चल गई है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो और एक घुसपैठिए हो, इसीलिए वो तुम्हें खत्म करने आ रहे हैं और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, ना कि तुमसे फाइट करना। गोकू कहता है, मैं कोई घुसपैठिया नहीं हुआ, ना किसी के लिए खतरा हूँ और वही बात तुम्हारी मदद की, तुम्हें देख के तो लगता है तुम खुद बुरे इंसान हो। और तभी वहाँ पर काबूतो आ जाता है और कहता है, तुम्हारे इतनी हिम्मत? ये कहकर वो गोकू पर हमला कर देता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बहुत इजीली डॉज कर देता है। गोकू कहता है, मैंने यहाँ बहुत सारी टेक्निक सीखी है और मैं तुम्हारी सारी चाल को समझ सकता हूँ।